हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली आप लोगों का आज की इस नई अपडेट के अंदर स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि फाइनली दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। जी हाँ, ये गरीबों के लिए एक बड़ा तोहफा है जो कि 2025 के साथ ही आप लोगों को ये हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट कहा जाए तो आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट है वो बहुत ही कमाल की अपडेट आ चुकी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2025 के अंदर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही लगातार कई सारे ऐलान अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कर दिया गया है। जैसे महिला सम्मान योजना हो गई और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना होगी। हाल ही में ओल्ड एज पेंशन को स्टार्ट किया गया और फाइनली आप लोगों के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे आज की इस अपडेट के अंदर पूरी अपडेट देखने वाले हैं कि किस तरीके से किन लोगों को इस योजना के तहत फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों को बता दें कि ये जो स्कीम है 2025 के लिए वैलिड है। अब दिल्ली सरकार पूरा करेगी घर बनाने का सपना, मिलेगा इतना डिस्काउंट। जी हाँ, यहाँ पे और भी बहुत फायदे हैं आप लोगों के लिए। सिंपली अगर आप भी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं और अपना घर लेने का सपना अभी भी आपके मन में है तो आज की खबर आपके लिए है। आज हम आपको दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई एक नई स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके जरिए आपको बेहद ही कम कीमतों में दिल्ली जैसे जगह पर घर मिलने वाला है। इस प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप इस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दिल्ली सरकार का जो है गरीबों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जनता के लिए कई बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान भी कर रही है। और आज की इस खबर में हम आपको महिलाओं और ऑटो ड्राइवर के लिए शुरू की गई खास स्कीमों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए ने एक विशेष हाउसिंग स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। आज हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से आपको छूट मिलेगी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह नई योजना कंस्ट्रक्शन वर्कर करने वाले मजदूर, पीएम विश्वकर्मा और पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थी, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, महिलाओं आदि अन्य के लिए शुरू की गई है। तो यहाँ पे देखो, ये फायदा जो है सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा अगर आप लोग निर्माण श्रमिक हैं, ठीक है, या फिर पीएम विश्वकर्मा में आपने अप्लाई किया हुआ है और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, या ऑटो ड्राइवर हैं, या कैब ड्राइवर हैं, या फिर महिला हैं। तो इसी कंडीशन में आप लोगों को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब आगे की जानकारी देख लेते हैं। और जानकारी देते हुए बताया गया है कि डीडीए की इस स्पेशल हाउसिंग स्कीम के जरिए नरेला, सरसपुर और लोक न्यायपुरम में मकानों पर 25% की विशेष छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। यह कदम लोगों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए काफी अहम होने वाला है। और साथ ही साथ जब इसका ऐलान किया तो भैया विपक्ष भी सामने तो आता ही है। तो उपराज्यपाल की तरफ से यह कदम ऐसे में उठाया जा रहा है जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई कि उनकी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाती तो मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसी पर विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनकी उपस्थिति में कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में शुरू होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे पलटवार का तो सिलसिला जारी है, लेकिन हम बात करते रहेंगे अपनी जो जो स्कीमें आती रहेंगी वो सभी अपडेट जो दिल्ली वालों के लिए अपडेट जरूरी है वो अपडेट आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करता रहूंगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आते हो तो इस योजना के तहत आप लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड और कोई जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।